ब्रह्म में जो निष्णात है, ब्रह्म को जो प्राप्त कर लिए, ऐसे ब्रह्म ऋषि सब हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। ऐसे सब ब्रह्म ज्ञान में जो परवीन है, अर्थात ईश्वर परमात्मा को जो साक्षात्कार करके ईश्वर परमात्मा में मिले हुए, ऐसे सब महापुरुष जो है साक्षी देते हैं। कोई काम करते हैं तो उसका प्रमाण चाहिए। दुकान चलाने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, उसके लिए लाइसेंस बनाना होता है। तब लोग विश्वास करते हैं यह इसके पास लाइसेंस। ठीक उसी तरह से हम लोग सुख पाने के लिए चाहते हैं। संसार के जितने जीव हैं सुख चाहते हैं। उसका प्रमाण क्या है कि सुख कहाँ है, सुख जो है कैसे मिलेगा? वही प्रमाण जो है दे रहे हैं। और इतना ही नहीं करते, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। शास्त्र पुराण जो है, सदग्रंथ जितने हैं सब जो है साक्षी है। ये रघुपति भगति बिना सुख नहीं। भक्ति के बिना सुख नहीं है। भक्ति में आता है, गुरु महाराज कहते हैं, लोग कहते ज्ञान, योग और युक्ति, यह तीन बात। तो भक्ति में यह तीनों आता है। ज्ञान, योग, युक्ति, ईश्वर भक्ति। तब जो है भक्ति करते हैं। भक्ति का फल जो है, जो होना चाहिए, मुक्ति, वह मिलता है। सिर्फ भक्ति भक्ति जो है कहते रहिए, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं भक्ति का अर्थ होता है सेवा। और सेवा जो है अपना जो सुख नहीं चाहता है, अपने सुख सुविधा को त्याग करके वही दूसरे का सेवा जो है कर सकता है। तो यह ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है। सत्संग से ज्ञान मिलता है। सेवा किसका करना चाहिए, वह भी ज्ञान सत्संग में मिलता है। और सेवा करने से क्या लाभ होता है, और ईश्वर परमात्मा की सेवा कैसे की जा सकती है, वह भी ज्ञान होता है। वह भी ज्ञान होता है। नहीं तो ईश्वर परमात्मा कोई, अभी गुरु महाराज के प्रवचन में सुन रहे थे, ईश्वर परमात्मा कोई देहधारी नहीं है तो उसका पैर जो है दबा दे, सेवा हो गया। ईश्वर परमात्मा को वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, वह तो सबको सब कुछ देता है। वह सबको सब कुछ देता है, फिर सेवा जो है कैसे किया जाए? तो वह भी ज्ञान जो है बिना सत्संग से नहीं मिलेगा। सेवा अपना भाव उसके सामने, अपना प्रेम, अपना जो है भाव उसके सामने में अर्पण करो। यह भाव से जो भक्ति जो है करते हैं, सत्संग ध्यान करते हैं, जैसे राम कृष्ण जो है परमहंस जी महाराज कहते हैं, दुनिया में कैसे रहो, बड़े घर की नौकरानी की तरह रहो। अर्पण भाव है। बड़े घर की नौकरानी मुंह से हमेशा ही कहती, यह मेरा घर है, यह मेरा जो है जेजात है, यह मेरा परिवार है, सब कुछ तो कहते हैं, मन से कहते हैं, यह मुंह से बोलते हैं सब कुछ मेरा है मेरा है, लेकिन उसका
मन अंतरात्मा जानता है कि यहाँ जो भी कुछ है मेरे मालिक के हैं। और यह भी डर जो है उसके अंदर में रहता है, अगर काम में त्रुटि हो जाने से तो मालिक के धमकी का भी डर जो है रखती है वो, कि अगर काम में त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मालिक निकाल देंगे, यह भी डर है। उसी तरह से कहते हैं संसार में बड़े घर की नौकरानी की तरह रहो, अर्थात मुंह से तो यही कहो कि यह मेरा घर है, परिवार है, जगह जमीन है, लेकिन अंतर आत्मा से समझो यहाँ मेरा कुछ नहीं है। जब ईश्वर परमात्मा की बुलावा आ जाते हैं तो क्या आप कुछ लेकर जाएंगे? कुछ नहीं लेकर के जाएंगे।